नुकसान कितना है इन चीज़ों का, इन रंग गोरा करने वाली क्रीमों का, वो तो डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बता दिया। अब वो लोग जो कि कहते हैं कि जी हमने रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल कर ली थी, बाद में ये असरात हुए, स्किन पे काले धब्बे पड़ गए हैं, स्किन पे रेड कलर के पैचेस पड़ गए हैं, स्किन पे दाने निकलना शुरू हो गए हैं, स्किन पर बाल आ गए हैं, स्किन की क्वालिटी वो नहीं रही है, ढिलक सी गई है स्किन। अब करना क्या है? अब वापसी का रास्ता कोई है भी या नहीं डॉक्टर साहब? जी, वापसी के रास्ते में सबसे पहले तो ये कि आप दवाई छोड़ेंगे वो जो लगा रहे हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा उससे पहले भी हमें 1-2 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। स्किन के नहीं, ब्लड के टेस्ट इवन करवाने पड़ते हैं। कुछ लोग जो दवाइयाँ गोरा करने वाली हैं उससे मिलती, क्योंकि उसमें भी स्टीरॉयड होता है, तो स्टीरॉयड इन जनरल काफ़ी दफ़ा ना, एक छोटी सी और भी बात मेरे ख्याल में बतानी बड़ी ज़रूरी है आपके सामने नाज़रीन को, कि वो क्रीम एक तो है ना गोरा करने वाली, उसमें स्टीरॉयड काफ़ी दफ़ा डले होते हैं। काफ़ी दफ़ा स्टीरॉयड मिलते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाते हैं। लोग इसको कहीं पर भी खारिश हो, ख़ास तौर पे अंदरूनी अज़ा के करीब करीब के, जी वहाँ पे रगड़ से खारिश हो रही है, लोग ना लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उससे सुकून मिलता है आर्म पिट में, ग्रोइन में। अब वो जो है वहाँ पे बेतहाशा दफ़ा आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे क्रॉनिकली लगा लगा के नुकसान हो गया। कुछ लोगों को कोई रैश हो, वो स्टीरॉयड की क्रीम के, जी बेटनोवेट लगा लूँ, फलां लगा लूँ, डर्मोवेट लगा लूँ। अब ये जो क्रीमें हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग पोटेंट स्टीरॉयड्स हैं, वो जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उतना ही नुकसान पहुँचाते हैं जो कि दूसरा स्टीरॉयड खाने वाला करता है। अब आपने स्टीरॉयड लेने तो शुरू कर दिए, उसको बंद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ही बंद करेंगे, जब आप बाहर से स्टीरॉयड ले रहे होते हैं तो आपकी अपनी बॉडी स्टीरॉयड बनाना बंद कर देती है। ठीक है, वो समझती है अल्लाह ने एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म रखा है। अब जब आपने बाहर वाले अचानक बंद कर दिए, और बॉडी अचानक नहीं बना सकती, उसको कम से कम 2-3 महीने काफ़ी दफ़ा लग जाते हैं बनाते हुए, रंग स्टीरॉयड को बनाते हुए। स्टीरॉयड आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। बाय द वे आपकी अपनी बॉडी भी स्टीरॉयड बना रही है, जो कि आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अगर स्टीरॉयड ज़ीरो हो जाए तो ब्लड प्रेशर ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, मर सकते हैं लोग। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फिर एक टेस्ट कर लेते हैं कि क्या बॉडी अपना स्टीरॉयड बना रही है। कि अगर हम बाहर वाली क्रीमें बंद करें तो ये वही वाली बात है, तो काफ़ी हम क्रीमें बंद कर देते हैं और ओरल स्टीरॉयड थोड़े थोड़े दिन देना पड़ते हैं, ताकि वो आहिस्ता 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 हो जाए। उसके नुकसान भी जो है, जो वज़न गेन किया होता है स्टीरॉयड वाली क्रीमों ने, वो वज़न भी वापस आना शुरू हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसकी जो जिल्द पे असरात हुए हैं, कुछ वो असरात हैं जो वापस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो दाने हैं, जो रोजेशिया बना है, वो काफ़ी दफ़ा कम होता है, वापस 100% नहीं आता। उसके लिए फिर हमें कुछ दवाइयाँ दानों की या रोजेशिया की देनी पड़ती हैं। रोजेशिया जो है वो समझ लें आपके टी जोन में दाने हैं, जिसमें रेडनेस भी है, दाने भी, और जिल्द भी बारीक हो जाती है। आपकी रगें जो हैं, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। धूप में जाने से वो बढ़ जाता है, काफ़ी दफ़ा कॉफ़ी टी से बढ़ता है, काफ़ी दफ़ा इमोशनल जब आप हो जाते हैं, तब जब आपकी फ्लशिंग हो जाए, फेस की रेड हो जाए फेस, चाहे वो इंतहाई गर्मी में हो, इंतहाई सर्दी में हो, कोई कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं, कोक वगैरह, उससे हो जाता है, कुछ लोगों को कैफीन से हो जाता है, कुछ को आपके अचार वगैरह मसाले वाली चीज़ें खाने से एकदम से रेडनेस हो जाती है। अगर वो रेडनेस हो और साथ दाने निकले हैं तो वो रोजेशिया है। धूप से हो जाता है कुछ लोगों को, काफ़ी बहुत ठंड में हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, खाने वाली कुछ देनी पड़ती हैं या लगाने वाली देनी पड़ती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो क्रीमें हम बंद करवा देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छे खासे लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ में निशान पड़ जाते हैं, जो कि मुस्तकिल, जो गहरे खड्डे हैं, एक किस्म गड़े पड़ गए, जो दानों में भी पड़ सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ लेज़र्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेज़र जो है उसको फ्रैक्शनल लेज़र बोलते हैं, और वो काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आ जाती है। काफ़ी दफ़ा वो जो रगें फूल गई हैं, जो कि दूर से लगता है कि बड़ा सुर्ख हो गया चेहरा, वो रगें फूली नहीं होती, बल्कि जिल्द जो है वो इतनी ऊपर वाली बारीक होती है कि नीचे से रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और काफ़ी दफ़ा डायलेट भी हो जाती हैं, ब्लड वेसल फूल जाती हैं। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लेज़र है जिसका नाम है पल्स्ड डाई लेज़र। वो पाकिस्तान में 1-2 जगह पे मौजूद है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी ही इफेक्टिव लेज़र है, वो की जा सकती है, जिससे आपकी रेडनेस जो है ना वो नॉर्मल तो हो, क्योंकि वो जो रेडनेस है वो बुरी भी लगती है, धूप में भी वो धूप में भी ज़्यादा इरिटेट करती है। तीसरी रह गई दानों की बात, दाने भी हो गए, रेडनेस भी, बालों की जो आप बात कर रहे थे, जो बाल जो उससे निकलते हैं उसको भी लेज़र हेयर रिमूवल से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो फीड हो रहा है बालों को, जो कि बाल ज़्यादा बना रही है, उस चीज़ को तो पहले रोका जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसके रोकने के साथ साथ हम लेज़र हेयर रिमूवल शुरू कर देते हैं।
अब वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में वही वाली बात हम कहें जी गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन गवर्नमेंट फिर क्या क्या कुछ करे कि जब आपको पता है कि लेज़र एक डॉक्टर ही के करने का काम है, हाँ, तो फिर आप दूसरी जगहों पे ना जाएं। आप ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर का काम करवाएं। अगर आपने कहीं मेकअप करवाना है, कहीं आपने वो, और उसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। बिल्कुल। हमने अब थोड़ा सा ट्रेंड करने की शुरू की है कि कोई मेडी स्पाज हो। मेडी स्पा का फ़ायदा ये होता है कि किसी अंडर सुपरविजन ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट तो हो। क्योंकि वजह यह है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके बाल इसलिए ख़राब हो गए कि उसके बालों पे कोई ऐसी चीज़ लगा दी गई जो उसने स्ट्रेट तो कर दिए बाल, लेकिन बाल टूट टूट के छोटे होने लग गए बाल के। वो देखना पड़ेगा कि भाई क्यों हुआ, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचें। बिल्कुल। इसी तरह जो नाखून हैं उनमें फंगस आना शुरू हो जाता है। चूँकि जी मैंने मैनिक्योर करवाने गई थी, तो हमने अब क्या शुरू किया कि हम चाहते हैं कि जो मेडी स्पाज या मेडिकली सुपरवाइज्ड जो आपके ब्यूटी पार्लर हों, ताकि उसमें जो स्टरलाइजेशन है वो हम उतना ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह सर्जरी हो रही है, क्योंकि लिटरली जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे कट भी लगे तो सर्जरी का ही वो वाला हो गया ना। तो जो आप आलात इस्तेमाल करते हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, लिटरली वो उसी तरह स्टरलाइज होनी चाहिए जिस तरह की सर्जरी हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली चाहे आपके कट लगे या सर्जरी हो, जरासीम दोनों सूरतों में वही वाले हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के जा सकते हैं। तो ये चंद एहतियातें थी जो